हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिमला जाखड़ कॉमर्स क्लासेज। आज हम क्लास 11th का रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जिसे बोलते हैं जर्नल बी, उसको थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और 2 लेक्चर हमारे हो गए हैं। मैंने रोल करवा दिए हैं, फॉर्मेट करवा दिए, जर्नल का भी, प्रॉफिट एंड लॉस का भी, बैलेंस शीट का भी। ओके, तीनों मैंने जो गोल्डन रूल है अकाउंट के वो मैंने आपको करवा दिए हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल में आते हैं किन पर अप्लाई होता है, व्यक्तियों पर। ओके, जिसमें क्रेडिटर और डेटर भी आते हैं। रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, सेकंड जो रूल है रियल, वो किस पे लगता है, बैलेंस शीट के आइटम पर, एसेट्स पर। ओके, वो क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या आया उसको डेबिट कर दीजिए, चाहे आपके पास प्लांट मशीनरी आई हो, चाहे आपने बिल्डिंग परचेज की हो। ओके, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपकी तरफ से चला गया। ओके, उसमें क्या होता है, मान लिया आपने कैश दिया हो, बैंक दिया हो, जो भी। और थर्ड जो रूल है वो लगता है प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम पर। रूल का नाम है नॉमिनल। नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंस हुए, सैलरी का, वारंट का, ऑपरेटिंग स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट। ओके, ये जितने भी एक्सपेंस हुए आपको खुद सोचना कि ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस है या नहीं है, उसको डेबिट कर देना है। और क्रेडिट क्या करना है, ऑल द इनकम एंड गेन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनकम हुई या फिर गेन हुआ, ओके, उसको आपको क्रेडिट कर देना है। ठीक है, तो ये अपने 3 गोल्डन रूल है। और एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको और आसानी से जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बिजनेस कमेंस्ड विद कैपिटल ऑफ रुपीज 6 लाख, 6 लाख रुपए से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आया जब बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल रूल, कैश पे लगता है, कैश काउंट डेबिट कितने से, 6 लाख। आपकी लाइबिलिटी क्या खड़ी होगी, कैपिटल की, टू कैपिटल अकाउंट 6 लाख। नरेशन लिख देनी है आपको, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ओके, सेकंड, 4,50,000 रुपए डिपॉजिटेड इन बैंक, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जब आप कैश और बैंक ही इन्वॉल्व हो उसमें और कुछ भी नहीं हो, तो 4,50,000 रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट किए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में आया तो बैंक को कर देंगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कितने रुपए आए, 4,50,000 रुपए। टू में क्या करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपकी तरफ से क्या चला गया, जब बैंक में जाओगे रुपए जमा कराओगे तो आपकी तरफ से क्या चला जाएगा, कैश, टू कैश 4,50,000 बीइंग कैश डिपॉजिटेड। ओके, नेक्स्ट एंट्री है 2,30,000 रुपए, 2,30,000 की प्लांट मशीनरी आपने परचेज की, बाई पेइंग 30,000 कैश इमीडिएटली। आपने 30,000 रुपए तो उसी टाइम दे दिए और बोला 2 लाख रुपए मैं बाद में दे दूंगा। आपने क्या परचेज किया, प्लांट और मशीनरी। प्लांट और मशीनरी है, फिक्स्ड एसेट्स है, जमीन से जुड़ी हुई चीज है, एसेट्स है, रोल लगेगा रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया ऑर्गेनाइजेशन में, प्लांट और मशीनरी आई, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने से, 2,30,000 रुपए से। आपने क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपकी तरफ से क्या गया, सर 30,000 रुपए कैश चलेगा, तो टू कैश कर दो, टू कैश अकाउंट 30,000। लेकिन ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहती हैं, बोथ साइड शुड बी इक्वल। यहाँ 2,23,000 रुपए डेबिट हो गया लेकिन क्रेडिट में हुआ 30,000, तो 2 लाख रुपए का डिफरेंस। तो आप वहां पर आपकी लाइबिलिटी खड़ी होगी, आपने 30,000 रुपए दिए, 2 लाख भी तो देने हैं, तो आपकी लाइबिलिटी खड़ी होगी क्रेडिटर्स, जिसको रुपए आपने देने हैं, या सप्लायर बोल दो, क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख। ओके, इसमें ये देखो क्रेडिटर क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि क्रेडिटर पर रूल लगता है ये पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाला प्लांट मशीनरी कौन है, क्रेडिटर, बीइंग प्लांट मशीनरी परचेज्ड। ओके, नेक्स्ट है पेड ए चेक ऑफ रुपीज 2 लाख, चेक यानी बैंक ऑफ रुपीज 2 लाख टू सप्लायर फॉर प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पर जो 2 लाख रुपए का डिफरेंस आया था, 2,30 में से 30 गए, 2 की पेमेंट आपको करनी थी, 2 की पेमेंट आपने कर दी चेक से नेक्स्ट एंट्री में, तो नेक्स्ट एंट्री में कर देंगे, किसको पेमेंट किया है, क्रेडिटर को। क्रेडिटर रूल लगेगा पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, किसने रिसीव किया, क्रेडिटर ने, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, कितने से, 2 लाख। टू आपकी तरफ से क्या चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चेक दिया है, टू बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट कम हो जाएगा बैलेंस 2 लाख रुपए से, बीइंग पेमेंट मेड।
नेक्स्ट है 70,000 रुपए की कैश सेल की आपने। दो अकाउंट इफेक्ट हो गए, एक तो कैश का, दूसरा सेल्स का। कैश का कौन सा रूल लगता है? रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन। जब आप सेल करोगे तो आपके पास पैसा आएगा ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। आपके पास क्या आया? कैश। कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 70,000 रुपए। टू, अब रट्टा लगवाने के लिए मैं बोल दूं टू सेल्स लिख दो, ठीक है। लेकिन सेल्स पर ये देखो कि रूल कौन सा लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है, नॉमिनल लगेगा। नॉमिनल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट कर देना आपको आपके एक्सपेंस और लॉस। सेल आपका एक्सपेंस तो होता नहीं, क्या होती है? इनकम। तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ओके, तो टू सेल्स अकाउंट 70,000 रुपए बीइंग कैश सेल मेड। ओके, नेक्स्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपए। अब क्या होता है? सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होती है? जैसे मार्च महीने की सैलरी अप्रैल में पे की जाती है, ओके, लेकिन आपके अकाउंट्स हो गए मार्च में ही बंद, तो अप्रैल को जो पे की तो मार्च महीने वो आउटस्टैंडिंग खड़ी हो जाती है कि आपको बाद में पेमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट हो गए, एक तो सैलरी का और एक सैलरी आउटस्टैंडिंग का। सैलरी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती है? खर्चा होती है, ओके। लेकिन अगर आप बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट नहीं लगाओगे रे, एंटिटी को अलग नहीं समझोगे, तो आप सैलरी को इनकम मान लोगे कि भाई मेरे खाते में तो रुपए आते हैं। आपको अपने हिसाब से नहीं चलना, एंटिटी की तरफ से चलना है। तो सैलरी बिजनेस के लिए क्या होता है? खर्चा। खर्चे के लिए रूल लगता है नॉमिनल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट कर देंगे किसको? एक्सपेंस को। क्या है एक्सपेंस का नाम? सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट। तो आपकी लाइबिलिटी है, नेक्स्ट मंथ आपको पे करनी है। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और एसेट्स का डेबिट। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपए बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ आपको बैंक में 800 रुपए। बैंक में आपके रुपए आए, बैंक पे रूल लगता है, एसेट है, बैलेंस शीट के आइटम है, रूल लगेगा रियल। डेबिट ऑल द सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या आया? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट 800 रुपए आए बैंक में। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब यहाँ रट्टा लगाने के लिए लिख दो इंटरेस्ट रिसीव्ड, लेकिन ये है गलत, ठीक है। रूल के अनुसार चलो। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनकम हुई, इनकम पे कौन सा रूल लगता है? नॉमिनल, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, ठीक है। तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 800, यहाँ पर आपको नरेशन लिख देनी है बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट। ओके, तो इस तरीके से होती है हमारी एंट्रीज। जब आप डिपॉजिट करते हो बैंक में कैश, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, इसमें कैश और बैंक इफेक्ट होते हैं। तो ये था अपना एक क्वेश्चंस। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, एक अपना टॉपिक है जीएसटी का, जो मैंने बेसिक तो करवा दिया था, एडवांटेजेस भी करवा दिए थे। सीजीएसटी एसजीएसटी किस पे लगता है और आईजीएसटी किस पे लगता है, वो मैंने करवा दिया था। लेकिन एक इसमें है कि उनका सेट ऑफ कैसे होता है। ओके, देखो परचेज पर लगता है, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। जब भी आप परचेज करोगे तो उस पर लगेगा, उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स। अगर आपने विद इन स्टेट परचेज किया है तो इनपुट टैक्स सीजीएसटी और इनपुट टैक्स एसजीएसटी। ओके, लेकिन जब आपने सेल की, अगर आपने विद इन स्टेट किया तो सीजीएसटी, और अगर आपने आउटसाइड किया, यानी राजस्थान से किया, आप हरियाणा के हो, तो क्या लगेगा? इनपुट टैक्स आईजीएसटी। इसको पूरा नाम बोलना है। ओके, ऐसे ही सेल पर होता है आउटपुट टैक्स। अगर विद इन स्टेट सेल की है आपने तो सीजीएसटी, आउटपुट टैक्स एसजीएसटी। लेकिन आपने दूसरे स्टेट में सेल की है या सर्विस दी है तो आउटपुट टैक्स आईजीएसटी। ओके, इसकी लाइबिलिटी मान लिया 2,000 रुपये आई, और हमारे परचेज पर क्रेडिट बैलेंस, हमारा बैलेंस खड़ा हुआ 1,000 रुपये का, तो हमें गवर्नमेंट को कितने जमा करवाने हैं? 1,000, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी हुई? 1,000 रुपये की। ओके, इनका सेट ऑफ कैसे होता है? कई बार क्या होता है, हम आईजीएसटी की
ज्यादा परचेज कर लेते हैं लेकिन सेल उतनी होती नहीं, तो उसका बैलेंस बढ़िया रहता है, तो वो यूज हो जाता है। कैसे, देखो यहीं करवा देता हूँ मैं एक बार, आप इसको बस इतना ही नोट डाउन करो, क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आईजीएसटी में आपका बैलेंस है, तो सबसे पहले आप, अगर कोई आपकी आईजीएसटी की लाइबिलिटी है तो आप उसको पे कर दीजिए। सर मैंने पे कर दी, फिर भी बैलेंस है, तो फिर आप उससे करो सीजीएसटी की पेमेंट। ओके, क्यों? क्योंकि आईजीएसटी सेंटर का होता है और सीजीएसटी भी सेंटर का होता है, तो सबसे पहले सीजीएसटी की। सर फिर भी बैलेंस बच गया हमारे पास, तो उससे करो एसजीएसटी की। ओके, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन करवाऊंगा फिर समझ में आएगा अच्छे से आपको। ये हो गया आईजीएसटी का। ओके, अब सीजीएसटी का। सीजीएसटी किसका होता है? सेंटर का। सीजीएसटी का सबसे पहले, अगर आप ये देखो आपकी कोई सीजीएसटी की लाइबिलिटी है तो उसको पे कर दीजिए। सर हमारे पास अब भी बैलेंस बच गया इसमें आउटपुट में, तो आप आईजीएसटी की भी लाइबिलिटी पे कर दीजिए। ओके, अगर फिर भी बैलेंस बच गया तो उस बैलेंस को बचा कर रखें। मैं हिंदी में लिख देता हूं सो दैट कि आपको याद रहे, बचा के रखें। सीजीएसटी से एसजीएसटी, सीजीएसटी से एसजीएसटी का बैलेंस सेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है, और वाइस वर्सा एसजीएसटी के बैलेंस से सीजीएसटी का बैलेंस भी सेट ऑफ नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट में लिख देते हैं एसजीएसटी। सर एसजीएसटी की हमारी लाइबिलिटी है आउटपुट की, ये देखो इनपुट की है कोई, तो उसको सेट ऑफ कर दो एसजीएसटी, ठीक है। फिर बचा हुआ आईजीएसटी। सर अब भी बच गया तो उसको बचा के रखो, नेक्स्ट मंथ में काम आ जाएगा, बचा के रखें। ओके, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों आपस में सेटअप नहीं होते, एक सेंटर का है और एक स्टेट का है। ओके, तो ये था अपना बेसिक सेटअप का, इसको नोट डाउन कर लीजिए बस एक बार, एक क्वेश्चन करवाऊंगा फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन है आपके इसमें बुक में, इसमें जर्नल एंट्री करनी है आपको। सीजीएसटी का रेट है 5% और एसजीएसटी का रेट भी 5% ही हो जाएगा, और आईजीएसटी इन दोनों का टोटल होता है। आईजीएसटी का रेट हो गया 10%। ओके, फर्स्ट है आपकी इसमें, शोभित बोट गुड्स 1 लाख ऑन क्रेडिट। शोभित ने 1 लाख रुपए का माल उधार पे लिया। ओके, तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो गए? एक तो परचेज का, परचेज की उसने, परचेज है डेबिट, नॉमिनल बैलेंस शीट के सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है, रूल लगेगा नॉमिनल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो आपने डेबिट कर देना है परचेज। एक काम कर देता हूँ आपके लिए, फॉर्मेट ही बना देता हूँ सो दैट कि आसानी रहे आपको जर्नल का। ओके, डेट है क्वेश्चन में, डेट नहीं है तो इसको हटा ही देता हूँ। पार्टिकुलर्स, एलएफ का कॉलम भी हटा देता हूँ। ओके, अमाउंट रुपीज और रुपीज। ओके, फर्स्ट है उसने परचेज की 1 लाख रुपए उधार में, तो परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना? 1 लाख रुपए का। इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल ट्रांजैक्शंस आर अकर्ड विद इन दिल्ली, दिल्ली में है, विद इन में है, ठीक है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी होंगे। 1 लाख रुपए की परचेज की उसने, ये तो होगी कॉस्ट की कीमत, उसकी गुड्स की कीमत, लेकिन अब उस पर टैक्स लगेगा। सबसे पहले लगेगा सीजीएसटी, इनपुट, मैंने क्या बोला था, इनपुट टैक्स सीजीएसटी, पूरा नाम लेना है, अकाउंट डेबिट, 5% कितना हो गया? 5,000 रुपए। फिर है इनपुट टैक्स एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितना? 5,000 रुपए। सर ये डेबिट क्यों है? अगर आप सेल पे करोगे तो आउटपुट टैक्स हो जाता है क्रेडिट। ओके, और जो अगर आप परचेज पे करोगे या फिर कोई एक्सपेंस पे करोगे, जो उसका बैलेंस होता है, परचेज का डेबिट हो गया, एक्सपेंस का डेबिट हो गया, तो इनका बैलेंस क्या जाता है? डेबिट। 2, उधार में खरीदा है तो पेमेंट हमें अभी तो कैश लिख नहीं सकते क्योंकि कैश में पेमेंट की नहीं है, तो बाद में करेंगे, तो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना? 1 लाख और 5 5, 1,10,000 रुपए। ओके, एंट्री कर देंगे हम, बीइंग परचेज मेड,
ठीक है। नेक्स्ट है ही सोल्ड देम फॉर 1,35,000 इन द सेम स्टेट ऑन क्रेडिट। अब उसने क्या किया, उधार में माल बेच दिया आगे सेम स्टेट में, तो IGST का तो कॉलम ही नहीं है, सेम स्टेट में बेचा तो ओके। अगर आप सेम स्टेट उधार में बेचा है, अगर आप जब सामान उधार में बेचते हो इसका मतलब कैश तो आया नहीं आपके पास, ओके, तो रियल रोल तो लगेगा नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आप उधार में बेचोगे तो आपको किसी से पैसे लेने हैं, जिससे पैसे लेने हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर, ओके। तो कौन सा अकाउंट ओपन हो जाएगा, डेटर का, डेटर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से, 1,35,000 रुपए का तो सामान बेचा है, लेकिन इस पे टैक्स भी लगेगा, तो इसको एक बार यहाँ के लिए छोड़ दो, ओके। 2 कितने की सेल की है, 2 सेल्स अकाउंट, कितने की, 1,35,000 रुपए, ठीक है। 2 आउटपुट, सेल पे क्या कौन सा लगता है, आउटपुट टैक्स, मैंने करवाया था, आउटपुट टैक्स CGST, और 2 आउटपुट टैक्स SGST, 5% ओके। 1,35,000 रुपए का निकाल लो, 5%, 6,750 रुपए, 6,750 रुपए और 6,750 रुपए, ओके। तो आपके डेटर्स कितने से खड़े हो जाएंगे, इनका टोटल 1,48,500, 1,48,500, ओके। यहाँ पर लिख दो बीइंग सेल मेड ऑन क्रेडिट, ओके। नेक्स्ट है ही पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट 8,000 रुपए, उसने रेलवे ट्रांसपोर्ट का किराया पे किया है। रेलवे किराया आपके लिए क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना, 8,000 रुपए, ये तो 8,000 रुपए हो गया किराया। अब उस पर टैक्स, उस पर लग जाएगा आपका इनपुट, आउटपुट लगता है सिर्फ और सिर्फ सेल पर, इनपुट टैक्स CGST डेबिट 5%, 8,000 का 5% कितना हो जाएगा, 400 रुपए, और इनपुट टैक्स SGST डेबिट 400 रुपए। 2 इसने लिखा ही पेड, उसने पे कर दिया, ओके, कोई क्रेडिट नहीं खड़ा हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चला गया, कैश, तो कैश अकाउंट 8,400, 400, 8,800, 8,800 बीइंग ट्रांसपोर्ट पेड, ओके। ये होगी अपनी 3 एंट्री। नेक्स्ट है ही बोट कंप्यूटर प्रिंटर फॉर 10,000 रुपए, यहीं कर देता हूं मैं इसी में, यहाँ हो गया आपके पार्टिकुलर्स, ये हो गया आपके अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ही बोट, उसने खरीदा कंप्यूटर प्रिंटर फॉर 10,000 रुपए, प्रिंटर, कंप्यूटर प्रिंटर आपकी एसेट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, कंप्यूटर प्रिंटर, कंप्यूटर प्रिंटर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, ओके। लेकिन आपको इस पे टैक्स भी देना है, दिया है आपने, तो इनपुट टैक्स, परचेज किया ना, परचेज पे क्या लगेगा, इनपुट टैक्स, विद इन स्टेट की सारी ट्रांजैक्शन, तो CGST अकाउंट, IGST का तो अकाउंट ओपन ही नहीं होगा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें IGST का अकाउंट भी ओपन करेंगे। इनपुट टैक्स CGST 5%, 10,000 का 5%, 500, इनपुट टैक्स SGST अकाउंट डेबिट 500। 2 ही बोट कंप्यूटर प्रिंटर फॉर 10,000 रुपए, 2 खरीदा, ये बताया नहीं कि कैश में खरीदा है, उधार में खरीदा है, ओके। तो आप नहीं बता रखा तो कुछ भी मान लो, 2 क्रेडिटर अकाउंट, उधार में खरीदा 10,500 रुपए, बीइंग कंप्यूटर प्रिंटर परचेज, ओके। नेक्स्ट है पेड पोस्टल चार्जेस 2,000, अब उसने पोस्टल चार्जेस पे किए, ये थी अपनी 4th एंट्री, ये है 5th, ओके।
पोस्टल चार्जेज आपका क्या हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्या कर देना, डेबिट, नॉमिनल रूल में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, पोस्टल चार्जेज अकाउंट डेबिट 2000 रुपये, ओके 2000। अब इस पे टैक्स भी तो देना है, इनपुट टैक्स CGST अकाउंट डेबिट 5%, 2000 का 5% 100 रुपये, इनपुट टैक्स SGST अकाउंट डेबिट 100 रुपये। 2 इसने लिखा पेड, पेड कर दिए तो 2 कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपकी तरफ से क्या गया, कैश 2100 रुपये, बीइंग पोस्टल चार्जेज पेड, ओके। आगे हैं, नहीं बस इतना ही है। अब आएगी बात सेट ऑफ की, सेट ऑफ कैसे करेंगे, सेट ऑफ करना में आउटपुट जो हमारी लाइबिलिटी है जितना देना है उसमें से इनपुट घटा देंगे, ओके। आउटपुट होता है हमेशा सेल पर, तो सेल की एंट्री ये रही, इसमें देखो आउटपुट टैक्स कितना है CGST 6750, तो एंट्री कर दो यहाँ पर आउटपुट टैक्स CGST अकाउंट डेबिट कितना 6750, और आउटपुट टैक्स SGST अकाउंट डेबिट कितना, सेम ही आता है तो 6750, ओके। अब इसमें से इनपुट का घटा दो, बाकी का पे कर देंगे। तो अब इनपुट का आपको ना टोटल करना है, इनपुट 1 2 3 और 4, ओके। तो पहला CGST कितना है 5000, दूसरा 400 5400, और तीसरा 500 5900, और 100 6000, तो 2 इनपुट टैक्स CGST अकाउंट कितना है 6000, और 2 इनपुट टैक्स SGST कितना, वो भी सेम ही होता है 6000, 6 और 6 12, ओके। ये कितना है 6, इसका टोटल कितना हो गया 1500 रुपये का डिफरेंस रह गया, ओके। तो उसको कैश में पे कर देंगे, लेकिन GST में एक अकाउंट होता है इनका अपना, इलेक्ट्रॉनिक कैश नहीं बोलते इसको, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बोलते हैं, उससे पेमेंट करते हैं 1500 रुपये की, ओके। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग GST, सबसे पहले तो आपने हमें सेट ऑफ किया आउटपुट से इनपुट का, तो सेट ऑफ एंड, और क्या किया बाकी बचा हुआ हमने पेड कर दिया, एंड पेड, ओके। तो ये था क्वेश्चन, समझ में आ गया आपको। परचेज डेबिट बैलेंस, तो टैक्स का भी डेबिट हो जाएगा, सेल का क्रेडिट बैलेंस, तो सेल का जो टैक्स है उसका भी क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, तो टैक्स का भी डेबिट, कंप्यूटर प्रिंटर परचेज किया डेबिट किया तो टैक्स भी डेबिट, पोस्टल चार्जेस एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, तो टैक्स का भी डेबिट बैलेंस, ओके। आउटपुट टैक्स से आपको इनपुट टैक्स लेस कर देना है, बाकी बचा वो आपको पे कर देना, ओके। तो ये था एक क्वेश्चन, अपने क्वेश्चंस हो गए 2 क्वेश्चन आज हमने कर लिया, आप इनके एक बार ट्राई कर लेना, ओके। साथ के साथ काम करते रहना, सो दैट क्या बोलो नहीं, गोल्डन रूल्स को, और जो भी अकाउंट्स के क्वेश्चन हो रहे हैं उनको, ओके। तो प्लीज, और एक मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक एट द रेलिवेंट टाइम, सो दैट आई कैन टेक बेटर डिसीजन फॉर योर इम्प्रूवमेंट, और अगर मुझ में भी कोई कमी लगी है तो भी आप उसको बता देना, ओके। तो आप अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय।